देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हड़ताल के बीच अब सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। ताजा घटनाक्रम में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल राजस्व विभाग से जुड़े अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी तथा अन्य कर्मी अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी से हड़ताल पर है। इस दौरान विभाग की ओर से कई बार कर्मचारियों से कार्य पर लौटने का आग्रह किया गया, साथ ही उनकी मांगों पर विचार करने का भी आश्वासन दिया गया। किंतु इसके बावजूद जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तब सरकार ने बड़ा कदम उठाने का डिसीजन लिया। कुछ दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि कर्मचारी कार्य पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी नियुक्तियां भी की जाएंगी। अब उसी चेतावनी को अमल में लाते हुए विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बुधवार को 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें 2 अंचलाधिकारी तथा 1 भू अर्जन पदाधिकारी शामिल हैं। निलंबित अधिकारियों में अररिया अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी जितेंद्र पांडे, पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनीकांत, पूर्वी चंपारण के घोड़ासन अंचल के अंचलाधिकारी आनंद कुमार। इन तीनों अधिकारियों पर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने, अनुशासनहीनता तथा भ्रामक बयान देने के आरोप लगाए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली 1978 के नियम 8, 9 एवं 10 के अंतर्गत की गई है। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभाग में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्यों में बाधा डालेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि पूरे बिहार में सभी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% राजस्व पदाधिकारी अभी भी कार्यरत हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष के समापन को देखते हुए इस समय कार्य निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही विभाग के जिम्मे कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं, जिनमें जनगणना की तैयारी प्रमुख है। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल से स्वगणना का कार्य पूरा होना है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। ऐसे में विभाग किसी भी प्रकार की कार्य बाधा को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी शीघ्र ही अपने कार्य पर लौट आएंगे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किंतु जो लोग सरकार के आदेशों की अवहेलना करेंगे और कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ उन्होंने भ्रामक प्रचार प्रसार करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाने या भ्रामक बयान देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। तो 11 फरवरी से हड़ताल पर है राजस्व कर्मचारी। सरकार की अपील के बावजूद नहीं लौटे कर्मचारी। 3 अधिकारियों को किया गया निलंबित। 50% कर्मचारी अब भी कर रहे हैं कार्य। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त रुख, भ्रामक बयान देने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी। स्पष्ट है कि बिहार सरकार अब इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हड़ताली कर्मचारी सरकार के इस कड़े रुख के बाद क्या डिसीजन लेते हैं। क्या वे कार्य पर लौटते हैं या फिर यह टकराव और आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस महत्वपूर्ण समाचार पर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।